क्यूब रूट। तो आज हम कुछ नया देखने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 3.1 के लिए कुछ नया कंसेप्ट है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं इसे। तो 3.1 देखने से पहले आपने अब तक ये देखा कि स्क्वायर ऑफ 7 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो ये 7⁻², ओके। 8 का क्यूब लिखना है तो 8⁻3, ओके। मतलब हमने देखा कि a⁻m इतना ही हमने देखा हुआ है, तो इसे कहते हैं इंडेक्स, इसे कहते हैं बेस, राइट ना। और उससे रिलेटेड आपने कुछ रूल्स भी देखे हैं, राइट। आज हम जो देखने वाले हैं उसमें रूट एंड पावर ये वर्ड्स यूज होंगे, जैसे a⁻m/n। तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में ये जो ऊपर का होता है इसे पावर कहते हैं, और जो नीचे होता है इसे रूट कहते हैं। ये सर पे लिखना है, इससे वो छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए, मतलब ये बड़ा लिखना चाहिए और ये छोटा लिखना चाहिए, ओके। तो a⁻m/n। अब इसमें हमने पहला कांसेप्ट है रूट का, वो हम देखते हैं। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 आप कैसे लिखते हो, इन रेडिकल साइन ये रहा, इसे आप कहते हो स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये रूट का सिंबल है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होता है 2 होता है। क्यूब रूट लिखना हो तो यहाँ पे 3 लिखना है, फोर्थ रूट लिखना है तो यहाँ पे 4 लिखना है, फिफ्थ रूट लिखना है तो 5 लिखना है, ओके। जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है। कुछ नहीं लिखा है मतलब स्क्वायर रूट। इसे इंडेक्स फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे, ऐसे फ्रैक्शन में, तो आप कैसे लिखोगे। इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 को इस तरह से लिखते हैं, 25⁻1/2, जहां पे पावर होता है 1 और रूट होता है 2। नीचे जो होता है वो रूट होता है, ऊपर जो होता है वो पावर होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 को इस तरह से लिखते हैं, ओके, इंडेक्स फॉर्म में। सपोज क्यूब रूट लिखना है, क्यूब रूट ऑफ 8, तो इन रेडिकल साइन आप ऐसे लिखोगे, ये आपको पता ही है। पर इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 8⁻² क्या होगा 1/3, अपॉन लिखना है 3, 8⁻1/3 ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है, ओके। 1/3 उसके सर पे होना चाहिए, मतलब 3 जो है वो 8 के यहाँ पे आना चाहिए, उसके नीचे नहीं, ओके। इस प्रकार से उसको लिखना 8⁻1/3। तो ये हो गया रूट, इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म इसे कहते हैं इंडेक्स फॉर्म, ओके। इसको रीड कैसे करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 25, ओके। अब कुछ देखता हूं मैं, आप आंसर बताओ जरा, मनी बताओ क्या होगा। क्या है इसे, क्यूब रूट ऑफ 125, इसे कहेंगे फोर्थ रूट ऑफ 64, फोर्थ रूट ऑफ 64। तो इंडेक्स फॉर्म में दिया है तो उसको आप रीड कर सकते हो, ओके। और अगर ये दिया हुआ है तो उसको एक्सप्रेस करना है इंडेक्स फॉर्म में, तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। इसे इस तरह से लिखो, मतलब इसको रीड करो, या ये दिया हुआ है उसको एक्सप्रेस करो इन इंडेक्स फॉर्म, तो वही आपको एक्सरसाइज 3.1 में दिया हुआ है, तो आप उसे अभी सॉल्व करेंगे, ओके। ये कॉपी कर सकते हो, ओके। अब हम 3.1 देखेंगे। 3.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वही पूछा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। एक दो मैं करके दिखाता हूं, बाकी आप तो कर लो। फिफ्थ रूट ऑफ 13, फिफ्थ रूट ऑफ 13 मतलब क्या होगा, 13 तो बेस आ गया, और यहाँ पे आप बोला है फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट मतलब क्या लोगे आप, 1/5 फिफ्थ रूट मतलब डिनोमिनेटर में आपको 5 लिखना है। फिर सेकंड सिक्स्थ रूट ऑफ 9, तो बेस कितना आएगा हमारा, बेस आएगा 9, और सिक्स्थ रूट बोला है मतलब 1/6, ओके। सिमिलरली एट्थ रूट ऑफ 100, फिफ्थ वन, EIGHT, 8 रूट ऑफ 100, ओके। 8 रूट ऑफ 100 कैसे आएगा, 100 लिखा जाएगा
और यहाँ पे 1/8 है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सम मैंने किए हुए हैं, बाकी सम्स आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a। ओके, तो किसका कौन रूट ये हमसे पूछा है, तो कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे फोर्थ वन देखो, 5/2⁻⁹ बोला है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 9 है ना, तो 9 रूट ऑफ 512। ओके, और कौन सा दिखाऊं, बाकी सब तो इजी है, तो हम ये फिफ्थ वन देखो। फिफ्थ वन में दिया है 100⁻1/90। 100⁻1/90, तो इसको कैसे डील करोगे, 19th रूट ऑफ 100, 19th रूट ऑफ 100, 9th रूट ऑफ 512। ओके, इसको ऐसे लिखना है, और अगर ये दिया हुआ है तो उसको एक्सप्रेस करना है इंडेक्स फॉर्म जिस पे। तो ये ऐसे आपका 3.1 कंप्लीट हो गया है, बाकी के आप होमवर्क कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं 3.2 की तरफ। 3.2 में अब पावर और इंडेक्स रूट दोनों भी है, हमें एक्सप्रेस करना है पावर टू रूट और रूट टू पावर। दो तरीके होते हैं एक्सप्रेस करने के। एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसको पढ़ने के लिए देयर आर 2 टाइप्स। तो पहले देखते हैं, सपोज a⁻m/n है, जिसमें ये m क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, m है हमारा पावर और n क्या है, n है रूट। ओके, अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, पावर टू रूट या रूट टू पावर। तो पहले हम लिखते हैं रूट टू पावर, तो इसका रूट कितना है, n रूट है और पावर m है, तो कैसे लिखोगे, nth रूट ऑफ nth पावर ऑफ a। पहले रूट आएगा फिर पावर आएगा। ओके, अब पावर टू रूट जाना है, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, सिंपल। nth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a। ओके, जो पहले पूछा है उसको पहला लेना है, जो सेकंड में पूछा है उसको सेकंड लेना है। तो इस प्रकार से आप 3.2 का एक टेबल दिया हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ एग्जांपल्स है, एक दो मैं करता हूं, बाकी आप लोग कर लोगे। देखो फर्स्ट दिया हुआ है, पहले में पावर ऑफ द रूट बोला है, पावर ऑफ द रूट, और सेकंड बोला है रूट ऑफ द पावर। ओके, तो फर्स्ट वन आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, 225⁻3/2 बोला है। तो पहले पावर फिर रूट, तो पावर कौन सा है, 3 है, 3 को क्यूब कहते हैं, 2 को स्क्वायर कहते हैं। ओके, तो ये क्यूब पावर क्या है, क्यूब। थर्ड पावर कहने से अच्छा है क्या कहो, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। क्या कहोगे उसे, क्यूब ऑफ, ये हो गया पावर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये हो गया पावर टू रूट। अब रूट टू पावर लिखना है तो स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड पावर क्या देंगे हम, क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। ये तो आपको सवाल में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद सेकेंड वन बोला है 45⁻4/5, 45⁻4/5। तो अभी पहले पावर ऑफ द रूट, मतलब पहले पावर आएगा, मतलब ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तब ये 4 तो कुछ नहीं बोलते, 4th ही बोलते, 4th पावर। ओके, mth पावर, तो हम कहेंगे यहाँ पे 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45।
पहले आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर, ऑफ 45। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। और एक लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 100 रेज़ टू 4/10, फोर्थ लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फोर्थ लेता हूं। 100 रेज़ टू 4/10, तो पहले पावर टू रूट, पहले पावर आएगा, तो पावर कौन सा है, फोर्थ है, तो फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। और वहां पर रूट पहले आएगा, मतलब 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। वेरी सिंपल, राइट ना। तो इस प्रकार से आप बचे हुए दो एग्जांपल आपको करना है। ओके, आपको भी तो कुछ काम मिलना चाहिए ना, तो ये लिख लो और आगे के दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आप करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, इसको रफ करता हूं मैं और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। ये कॉपी करना है आपको, सबको लिखना है सब। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वर्ड में कुछ दिया है और उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है इंडेक्स फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121। तो 121 तो बेस है, ये तो बताइए, वो लिख दो यहाँ पे। अब खाली न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर क्या आएगा, तो न्यूमरेटर में पावर आता है, डिनोमिनेटर में रूट आता है। वहां पे रूट ये वर्ड होगा ही, तो ये देखो ये रूट है, तो ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब 2 कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में, और फिफ्थ पावर है तो 5 कहां पे आएगा, न्यूमरेटर में। हो गया। सेकंड, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324। ओके, तो अभी बेस क्या आएगा, 324। क्यूब ऑफ फोर्थ रूट, रूट तो आ गया ना, क्योंकि पावर में कभी कभी क्या होगा, पावर ये वर्ड नहीं होगा। जब 2 आएगा 3 आएगा तो पावर ये वर्ड नहीं होगा, लेकिन रूट ये वर्ड होगा ही। 2 होगा तो स्क्वायर रूट कहा जाएगा, 3 होगा तो क्यूब रूट कहा जाएगा। तो पहले रूट को ढूंढो। ओके, जो रूट मिलेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखो और पावर को न्यूमरेटर में। रूट कितना है, फोर्थ रूट है, तो नीचे 4 आएगा, तो सीधे बात है क्यूब मतलब कितना, 3, वो ऊपर आएगा 3/4। सिंपल। ओके, तो बाकी आप दो कर सकते हो, सेम है। फोर्थ वन दिखाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3। तो क्या सब 3 3 3, बेस भी 3 है, क्यूब रूट मतलब 3 आएगा नीचे, और क्यूब बोला है मतलब पावर में कितना आएगा, 3, तो 3/3/3। समझा। तो इस प्रकार से हमारा 3.2 भी कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको घर पे ठीक से कर लीजिए। ओके।